Hello viewers, welcome back to our channel HRK Tech. This is Shivam Kirade back with another video on this channel in which we are going to discuss about some of the topics of Unix operating system, which are commands, that is pwd and cd. So let's begin. ओके सो गाइस, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो हम लोग कमांड pwd के बारे में देखेंगे और उसके कुछ ऑप्शंस के बारे में देखेंगे। देन हम लोग उसको प्रैक्टिकल करेंगे टर्मिनल पर। देन हम लोग cd कमांड के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग उसके वेस को देखेंगे, किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है और उसके प्रैक्टिकल किया जाएगा टर्मिनल पर। देन हम लोग टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि यूनिक्स बुक के हैं। ओके सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कमांड pwd. pwd stands for print working directory. It prints the path of the working directory. So pwd command prints the working directory in which you are working currently. और ये हमेशा एब्सोल्यूट पाथ डिस्प्ले करती है। एब्सोल्यूट पाथ मतलब ये कि रूट डायरेक्टरी से ही हमेशा आपका पाथ डिस्प्ले करेगी। सिंटैक्स देख लेते हैं pwd और ऑप्शन। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके ऑप्शंस के बारे में। -l इसका मतलब है डिस्प्लेज सिंबॉलिक लिंक। सिंबॉलिक लिंक मतलब ये होता है गाइस कि हम लोग किसी भी फोल्डर का जो कहीं और डायरेक्टरी में है उसका हम लोग शॉर्टकट बना लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिक लिंक। तो -l हमेशा डिस्प्ले करेगा सिंबॉलिक लिंक्स को, लिंक के पाथ को, और -p है वो उसका फिजिकल डायरेक्टरी को डिस्प्ले करेगा, जो कि जिसकी हमने शॉर्टकट बनाया है वो डायरेक्टरी का एक्चुअल पाथ, फिजिकल पाथ डिस्प्ले करेगा। सो हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं टर्मिनल पर। सो लेट्स डू इट। ओके सो मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। सो हम लोग सबसे पहले एक डायरेक्टरी बनाएंगे जिसका हम लोग शॉर्टकट बनाते हैं। तो हम लोग यूनिक्स डायरेक्टरी में जाते हैं और वहाँ पर दो डायरेक्टरी बना रहे हैं, फाइल 1 और फाइल 2। अब हम लोग चल जाते हैं फाइल 1 के अंदर और उसके बाद हम लोग बनाएंगे फाइल 2 का शॉर्टकट इस फाइल 1 में। तो उसके लिए हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा ln कमांड और -s। ये हमारा ये टॉपिक नहीं है, हम लोग फ़िलहाल इसको यूज़ करके हम लोग फाइल 2 को लिंक कर रहे हैं फाइल 1 में एक शॉर्टकट नाम के फ़ोल्डर से। तो हमने यहाँ पर एक शॉर्टकट फ़ोल्डर बना दिया है जिसको हमने लिंक किया है फाइल 2 से। आप यहाँ पर देख सकते हैं l मतलब लिंक्ड, जो कि लिंक है फाइल 2 जो कि इसकी जस्ट पेरेंट डायरेक्टरी में है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, इसका जो पाथ है उसको हम लोग देखेंगे pwd के थ्रू। तो अब हम लोग शॉर्टकट के अंदर आ चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं pwd जो कि नॉर्मल्स का पाथ डिस्प्ले कर रहा है, जो कि होम डायरेक्टरी से शिवम यूनिक्स और शॉर्टकट के अंदर है। ओके सो अब हम लोग फिजिकल एड्रेस देखते हैं pwd-p। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप फाइल 2 का पाथ बता रहा है जो कि फिजिकल पाथ है शॉर्टकट का। अब हम लोग देखते हैं pwd -l जो कि इसका लॉजिकल पाथ दिखाएगा। सो ये इसका लॉजिकल पाथ दिखा रहा है। सो इस तरह से हम लोग pwd कमांड का यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कमांड cd। दिस कमांड इज़ यूज टू चेंज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी टू अ स्पेसिफिक फोल्डर। हम लोग cd कमांड का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम लोग करंट वर्किंग डायरेक्टरी से स्पेसिफिक फोल्डर में जा सके। इसका सिंटेक्स है cd और डायरेक्टरी नेम। सो लेट्स डिस्कस अबाउट मोर वेज टू यूज cd space tilt. This command is used to change directory to the root directory. इस कमांड की हेल्प से हम कभी भी रूट डायरेक्टरी में जा सकते हैं। सेकंड है cd space hyphen. This command is used to change directory to the previous working directory. And the next is cd space dot dot. This command is used to move to the parent working directory of the current working directory. Let's do some practical. तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी डायरेक्टरीज है। तो हम लोग इसके लिए ls कमांड का यूज़ करेंगे और अब हम लोग जाएंगे यूनिक्स डायरेक्टरी में। तो cd स्पेस यूनिक्स। सो अब हम लोग इससे यूनिक्स डायरेक्टरी में आ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं pwd, तो इसकी डायरेक्टरी दिखा रहा है pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखा रहा है। ओके सो अब हम लोग चेंज करेंगे डायरेक्टरी विद द एब्सोल्यूट पाथ। सो हम लोग टाइप करते हैं cd और अब हम लोग जाएंगे डेस्कटॉप डायरेक्टरी में जो कि होम डायरेक्टरी में है। सो /home/shivam जो कि यूज़र है
डेस्कटॉप, जिससे हम लोग डेस्कटॉप डायरेक्टरी में यहीं से डायरेक्टली जा सकते हैं। ओके सॉरी, यहाँ पर डेस्कटॉप का डी कैपिटल है, तो हम लोग कैपिटल कर देते हैं डेस्कटॉप डी। ओके, सो अब हम लोग pwd कमांड से इसका पाथ देखते हैं। आप देख सकते हैं home/yom/desktop। अब अगर हमको यहाँ से इसकी पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है तो हम लोग यूज़ करेंगे सिंपली cd स्पेस डॉट डॉट, तो डेस्कटॉप की पेरेंट डायरेक्टरी में आ गए जो कि है शिवम। सो अब हम लोग यूज़ करेंगे cd यूनिक्स, जिससे हम लोग यूनिक्स डायरेक्टरी में गए हैं। एक और बार हम लोग यूज़ करेंगे cd फाइल 1। अब हम यहाँ से डायरेक्टली हम लोग रूट डायरेक्टरी में जाएंगे जो कि है home/shivam, जिसका यूज़ करेंगे हम कमांड है cd स्पेस टिल्ट। देखिएगा इस pwd से आप देख सकते हैं /home/shivam, जो कि इसका होम डायरेक्टरी है। ओके, सो नाउ cd स्पेस हाइफन, जिससे हम लोग प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी में डायरेक्टली यहाँ से इस कमांड के थ्रू पहुँच गए हैं। सो हम लोग इस तरह से cd कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स। इसमें हम लोग यूनिक्स के बुक के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि 12 चैप्टर के हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट सीक्वेंस टू ऑर्डर एम्प्लॉय लिस्ट ऑन द मंथ ऑफ अ बर्थ। मतलब हम लोग को मंथ के बेसिस पे सॉर्ट करना है। तो चलिए अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली ही सॉल्व करेंगे। तो मैं टर्मिनल में आपको इसको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर एक एम्प्लॉय लिस्ट बना रखी है। सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ जो कि यूनिक्स डायरेक्टरी में है। सो cd स्पेस यूनिक्स और कैट एम्प्लॉय लिस्ट। ओके, कैट एम्प्लॉय लिस्ट। ओके, सो आप ये फाइल देख सकते हैं। हमने यहाँ पर पाइप सिंबल का यूज़ किया है यहाँ के कॉलम्स को सेपरेट करने के लिए। ये एज अ डेलीमीटर वर्क करेगा। तो अब हम लोग हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉर्ट -t डबल कोड, और यहाँ पर हम लोग पाइप सिंबल डालेंगे जो कि ये बताएगा डेलीमीटर डिफाइन कर रहा है, मतलब कि ये कॉलम कहाँ से डिवाइड हो रहा है। और के 5.4 मतलब ये कि फिफ्थ फील्ड जो कि है हमारी डेट ऑफ बर्थ वाली, और उसकी फोर्थ कैरेक्टर, मतलब फोर्थ कैरेक्टर जो है वहाँ से उस मंथ के बेसिस पे हमको शॉर्ट करना है। तो मैंने 5.4 डाल दिया है। अब हम लोग डाल देते हैं इस लिस्ट का नाम जो कि है एम्प्लॉय लिस्ट, जिससे अब ये मंथ के बेसिस पे इसकी सॉर्टिंग कर दी है। देख सकते हैं आप 0.03, 0.4, और इस बेसिस पे हमने इस कमांड से इस लिस्ट को मंथ के बेसिस पे सॉर्ट कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने क्या कमांड रन की थी। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम एम्प्लॉय लिस्ट अ लिस्ट ऑफ बर्थ ईयर्स along with the number of people born in that year। ओके, तो अब हम लोग इसको भी टर्मिनल पर ही सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग इसको अच्छे से समझ पाए। तो मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और जो मैंने फाइल एम्प्लॉय लिस्ट की बनाई है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, जो कि यूनिक्स के फोल्डर में है, cd यूनिक्स और कैट। आपको मैं फाइल दिखा देता हूँ, कैट एम्प्लॉय लिस्ट। ओके, सो ये रही वो हमारी फाइल। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। हमको सबसे पहले कट करना होगा और उसका डेलीमीटर दिखाना है जो कि पाइप सिंबल है। -f सिंबल का यूज़ करके फिफ्थ फील्ड बता रहे हैं, -f फिफ्थ, और हम लोग लिस्ट का नाम दे देते हैं एम्प्लॉय लिस्ट। तो जो इसका आउटपुट है, अब हम लोग इसको कट कर लेते हैं जिससे हमें ओनली ईयर्स मिल जाएंगे। तो कट -c, जिससे सेवेंथ वाले कैरेक्टर से उसके बाद के जितने भी कैरेक्टर है उसको ले रहा है। तो अब हम लोग इस आउटपुट को सॉर्ट कर रहे हैं जिससे हमें पूरे ईयर्स की सॉर्टिंग मिल जाएगी, और फिर हम लोग यूनिक सी कमांड से इसको काउंट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये सॉर्ट भी हो चुका है, और ईयर वाइज उस ईयर में कितने लोग बॉर्न हुए थे उनके नंबर भी दिखा रहा है। ओके, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, तो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज generate a number code list for the department in the short list in the form code number and code description। ओके, सो इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। सो मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और फिर से वही फाइल ओपन कर लेता हूँ एम्प्लॉय लिस्ट की। सो
cd unix and get employee list. okay employee list. ओके, सो दिस इज़ फाइल. सो सबसे पहले हम लोग इसे कट करेंगे फोर्थ कॉलम को. सो कट -d और यहाँ पर पाइप सिंबल डाल देता हूँ जिससे डेलीमीटर प्रोवाइड हो जाएगा, और -F4. ओके, फोर्थ वाला जो फील्ड है वो यहाँ पर कट हो जाएगा और उसका नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय लिस्ट, और इसको मैं पाइप सिंबल से इसका आउटपुट में सॉर्ट कर देता हूँ. सॉर्ट -u. तो PR कमांड से हम लोग इसे इसमें नंबर्स भी जोड़ देंगे, और -t से हमने इसे सप्रेस कर लिया है इसके हेडर को. देख सकते हैं आप यहाँ पर आउटपुट में डिपार्टमेंट वाइज ये सॉर्ट भी हो चुका है, उसके आगे नंबर्स भी आ चुके हैं, सीरियल नंबर्स. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. इसका आंसर ये रहा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज devise a sequence to reset the path variable so that the first directory is removed from its list. ओके, मतलब फर्स्ट डायरेक्टरी का पाथ रिमूव करना है. ओके, तो हम इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे. सो चलते हैं हमारे टर्मिनल पर. सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि पाथ वेरिएबल में कौन सी डायरेक्टरीज के पाथ स्टोर्ड है. सो इको $path. ओके, सो यहाँ पर कुछ डायरेक्टरीज के पाथ है, तो हम लोगों को /user/local/sbin वाला जो पाथ है, जो फाइल का है, जो डायरेक्टरी का है, उसे रिमूव करना है. तो इको $path, और एज एन इनपुट हम इसको दे देते हैं कट के लिए. तो कट -d, और यहाँ पर जो कॉलन है वो एज अ डेलीमीटर है, वो इसको सेपरेट कर रहा है. सो मैंने वो दे दिया. सो अब हम फील्ड स्पेसिफाई कर देते हैं -F2 और मीन्स ये कि सेकंड फील्ड के बाद के सारे एरिया को लेना है, सारे फील्ड को लेना है, तो जिससे हमारा फर्स्ट डायरेक्टरी वो रिमूव हो जाएगी. अब हम लोग इसको जो आउटपुट है एक नॉर्मल पाथ नाम की फाइल में स्टोर करवा देते हैं. और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो पाथ है इसमें क्या स्टोर हुआ है. गेट पाथ, देख सकते हैं आप यहाँ से जो स्टार्टिंग का जो /user/local/sbin है वो हट गया है. उसके बाद आप देख सकते हैं /user/sbin, वहीं से हमारी जो पाथ है वो स्टोर हुआ है. सो इस तरह से हम लोग पाथ में से किसी भी डायरेक्टरी के पाथ को रिमूव कर सकते हैं. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. ओके, सो ये रहा हमारा आंसर. हमने पाथ में इसको स्टोर नहीं कराया, हमने जस्ट आउटपुट ही देखा है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ डू यू रिमूव रिपीटेड लाइन्स फ्रॉम एन अनसॉर्टेड फाइल वेयर द रिपीटेड लाइन्स आर कंटीजियस एंड नॉन कंटीजियस. सो चलते हैं अब हम लोग टर्मिनल पर और इसका आंसर भी देखते हैं. तो मैंने दो फाइल्स बनाई हुई है, एक कंटीजियस है, एक नॉन कंटीजियस है. तो पहले कंटीजियस वाली देखते हैं. सो आप यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं, शिवम कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, उसके बाद राहुल, देन सूरज, देन अजीत, ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं. तो इसके लिए हम लोग डायरेक्टली सिंपल कमांड यूज़ करेंगे यूनिक और फाइल का नाम नेम, जिससे ये इसमें जो रिपीटेड नेम्स है वो इग्नोर हो रहे हैं, ओनली सिंगल टाइम उसका आउटपुट दिख रहा है. अब मैं आपको नॉट कंटीजियस फाइल दिखाता हूँ, दैट इज़ गेट नेम्स, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिवम ऊपर 2 बार रिपीट हुआ है, देन नीचे रिपीट हुआ है, उसी तरह यहाँ पर सूरज भी रिपीट हुआ है. तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे sort-u और उस फाइल का नाम, जिससे आप देख सकते हैं वो सॉर्ट भी हो गया है और जो रिपीटेड थे वो सिंगल टाइम ही आउटपुट में शो हुए हैं. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके गाइस, सो जो भी मैंने आपको यहाँ पर समझाया, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बने इस चैनल के साथ, तो देखते रहिए चैनल.